बीरबल और जादुई पान की कहानी। बादशाह अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल के किस्से हमेशा चतुराई और हास्य से भरपूर होते थे। आज की कहानी में भी बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलेगा। बादशाह का आदेश। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हमेशा की तरह आज मैं तुम लोगों से एक नया सवाल पूछने वाला हूं। लेकिन इस बार सवाल आसान नहीं होगा। जो भी इसका जवाब देगा उसे मैं सोने की 10 अशर्फियां इनाम में दूंगा। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी बेसब्री से सवाल सुनने का इंतजार करने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम लोग मुझे यह बता सकते हो कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसे खाकर हर व्यक्ति सच्चाई बोलने लगता है? यह सुनकर दरबारियों के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। किसी ने कहा, जहांपनाह, शायद वह शहद होगा। दूसरे ने कहा, नहीं, दूध में यह गुण हो सकता है। तीसरे ने कहा, हो सकता है कि यह कोई खास मसाला हो। अकबर ने उनकी बातों को सुनने के बाद बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब जानते हो? बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान सवाल है। ऐसा व्यंजन है और वह जादुई पान है। अकबर ने हैरानी से पूछा, जादुई पान? यह कैसा पान है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह पान किसी को भी सच्चाई बोलने पर मजबूर कर देता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे आपके लिए तैयार कर सकता हूं। लेकिन मुझे इसके लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को एक दिन की मोहलत दे दी। जादुई पान की तैयारी। बीरबल ने घर जाकर अपनी योजना बनाई। उन्होंने पान के पत्ते लिए और उसमें सामान्य मसाले डाले। लेकिन असली योजना पान में नहीं बल्कि उस स्थिति में छिपी थी जिसे वह बनाने वाला था। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में एक चमचमाती प्लेट थी जिसमें जादुई पान रखा हुआ था। बीरबल ने बादशाह के सामने पान रख दिया और कहा, जहांपनाह, यह रहा वह पान। इसे खाने के बाद जो भी बोलेगा वह सच्चाई ही बोलेगा। आप चाहें तो इसे किसी पर भी आजमा कर देख सकते हैं। दरबार में परीक्षण। अकबर ने सोचा कि इसे सबसे पहले किसी दरबारी पर आजमाया जाए। उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाया और कहा, इस पान को खाओ और सच्चाई बोलो। दरबारी ने डरते हुए पान खाया। कुछ क्षणों बाद अकबर ने उससे पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने कभी चोरी की है? दरबारी पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सच्चाई बोल दी, हाँ, जहांपनाह, मैंने कई बार छोटी मोटी चोरियां की हैं। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। अकबर और सभी दरबारी यह सुनकर दंग रह गए। इसके बाद अकबर ने एक और दरबारी को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे बारे में कभी बुरा सोचते हो? वह दरबारी भी पान खाकर सच्चाई बोलने पर मजबूर हो गया, हाँ, जहांपनाह, कभी कभी मैं आपके कड़े आदेशों से नाराज हो जाता हूं। दरबारियों में खलबली। अब सभी दरबारी परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनकी छुपी हुई बातें भी सबके सामने न आ जाएं। अकबर को यह देख बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह पान सचमुच अद्भुत है। तुमने इसे कैसे तैयार किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पान साधारण पान है। इसका जादू सिर्फ मन का भ्रम है। लोग सोचते हैं कि यह पान उन्हें सच्चाई बोलने पर मजबूर करेगा, इसलिए वे डर के कारण झूठ नहीं बोल पाते। यह उनकी अपनी सोच का असर है। अकबर का संतोष। अकबर बीरबल की इस योजना से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर ने बीरबल को सोने की 10 अशर्फियां इनाम में दीं और सभी दरबारियों को सच बोलने की शिक्षा दी। निष्कर्ष, यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई के लिए जादू की नहीं, बल्कि मानसिकता और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बीरबल की चतुराई और उनकी समझदारी ने हर बार लोगों को सच्चाई के करीब लाने का काम किया। यही कारण है कि उनकी कहानियां आज भी हमें हंसाती और सिखाती हैं। अकबर और बीरबल, चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी शिकायत लेकर पहुंचा। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे घर से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। मुझे शक है कि चोरी मेरे नौकरों में से किसी ने की है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें एक एक छड़ी दूंगा। ये जादुई छड़ियां हैं। चोर की छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर छड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन जब सभी नौकर वापस आए तो बीरबल ने उनकी छड़ियों की जांच की। उसने देखा कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, क्योंकि उसे लगा कि जादुई छड़ी सच में बढ़ जाएगी। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। निष्कर्ष, यह कहानी सिखाती है कि चतुराई और सूझबूझ से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी का अकबर के दरबार में हमेशा डंका बजता था। अकबर और बीरबल, नालायक बेटा। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां न केवल हास्य से भरपूर होती थीं, बल्कि वे चतुराई, न्याय और जीवन की सच्चाइयों को भी उजागर करती थीं। आज की कहानी एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसमें बीरबल ने अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से अकबर को एक बड़ी सीख दी थी। यह कहानी अकबर के एक फैसले और बीरबल के अद्भुत जवाब का उदाहरण है। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर की मुद्रा गंभीर थी और बीरबल ने यह महसूस किया। वह अकबर से बोले, जहां पनाह, आज आप कुछ उदास और चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे दरबार में एक व्यक्ति आया था और उसने कहा कि उसका बेटा नालायक है। वह बेटे के बारे में मुझसे न्याय की मांग कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों वह अपने बेटे को नालायक मानता है, तो उसने कहा कि उसका बेटा न तो मेहनत करता है और न ही किसी काम में हाथ बटाता है। वह हमेशा घर में बैठा रहता है और कुछ नहीं करता। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और फिर उन्होंने पूछा, जहां पनाह, आपने उस आदमी से क्या कहा? अकबर ने कहा, मैंने उस आदमी से कहा कि मैं इस बारे में विचार करूंगा और फिर फैसला लूंगा। परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उस आदमी का बेटा वास्तव में नालायक है या नहीं। बीरबल का सुझाव। बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक विचार आया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले का हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास हमेशा समाधान होता है। तुम जो चाहो करो, पर मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, जहां पनाह, आप मुझे 3 दिन का समय दें। मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। अकबर ने हामी भरी और बीरबल अगले दिन उस आदमी के घर के पास गए। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस आदमी से बात की और उसके बेटे के बारे में पूछा।
उस आदमी ने कहा, महाराज, मेरा बेटा पूरी तरह से आलसी है। वह कभी कुछ करता नहीं है। दिन रात सोता रहता है और किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता। बीरबल ने सोचा कि अगर वह उस बेटे के बारे में किसी प्रकार का फैसला करेंगे तो इससे उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने उस आदमी से कहा, मैं आपके बेटे को एक छोटी सी परीक्षा दूंगा और फिर तय करूंगा कि वह नालायक है या नहीं। आदमी ने बीरबल की बात मानी और उसने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कृपया इसे करें। परीक्षा का दिन। अगले दिन बीरबल ने उस आदमी के बेटे को महल बुलाया। बीरबल ने उस लड़के से कहा, तुम्हें एक काम सौंपा जाएगा। तुम्हें एक पूरे दिन के लिए महल में आकर हमारे कामों में मदद करनी होगी। लड़का सहमते हुए महल आया। बीरबल ने उसे विभिन्न कामों में मदद करने के लिए कहा। वह लड़का बीरबल के आदेशों के अनुसार महल में काम करने लगा। उसे पानी भरने, बगीचे में झाड़ू लगाने और दरबार में सफाई करने जैसे छोटे काम दिए गए। वह लड़का इन सभी कामों को बिना किसी शिकायत के करता रहा। धीरे धीरे बीरबल ने देखा कि उस लड़के में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। वह काम में उत्साहित था और बिना किसी अवरोध के मेहनत कर रहा था। अकबर का फैसला। 3 दिन बाद बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि हम इस मामले का हल निकालें। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने उस लड़के का नालायक होना साबित कर दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। फिर बीरबल ने अकबर को बताया कि कैसे उस लड़के ने 3 दिन तक बिना किसी शिकायत के काम किया और महल के विभिन्न कार्यों में मदद की। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि वह लड़का अब नालायक नहीं रहा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वह लड़का नालायक नहीं था। दरअसल वह किसी प्रेरणा का इंतजार कर रहा था। जब उसे काम में व्यस्त रखा गया और सही मार्गदर्शन मिला तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। असल में वह नालायक नहीं था, बल्कि उसे सिर्फ सही दिशा की आवश्यकता थी। अकबर ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और बीरबल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी है, बीरबल। हम कभी किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी बाहरी विशेषताओं से नहीं आंक सकते। कभी कभी उन्हें बस सही दिशा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम कभी किसी को उसकी क्षमताओं या कार्यों से जल्दी जज नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक खासियत होती है और कभी कभी वह केवल सही दिशा और प्रोत्साहन का इंतजार करता है। बीरबल ने अकबर को यह साबित किया कि सच्ची समझदारी और ज्ञान किसी को नालायक ठहराने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सही मार्गदर्शन देने से आती है। अकबर और बीरबल, बादशाह की परीक्षा। बादशाह अकबर और उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां न केवल दिलचस्प होती थीं, बल्कि हर कहानी में एक गहरी सीख भी छिपी रहती थी। अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा था, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न वह अपनी पसंदीदा चतुराई की परीक्षा लें। यह कहानी अकबर की एक परीक्षा और बीरबल की चतुराई को प्रदर्शित करती है। अकबर की योजना। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने अब तक बीरबल को सिर्फ सम्मान दिया है, लेकिन क्या बीरबल सच में उतना ही चतुर है जितना उन्हें लगता है? अकबर ने सोचा, मुझे बीरबल को एक परीक्षा में डालना चाहिए ताकि मैं उसकी चतुराई का सही मूल्यांकन कर सकूं। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम सब जानते हो कि बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दरबारी कुछ नहीं बोले क्योंकि वे भी अकबर से सहमत थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता बेहतरीन थी।
लेकिन एक दरबारी जो अकबर के इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था ने कहा, जहांपनाह, बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता उसकी चतुराई है। वह हमेशा मुश्किल समस्याओं का हल बड़ी आसानी से निकाल लेता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीरबल को एक परीक्षा देनी चाहिए। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला हूं। तुम्हें मुझे 3 ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे जो सामान्य ज्ञान से परे होंगे। अगर तुम इन सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। अकबर ने 3 सवाल तैयार किए थे जिन्हें वह बीरबल से पूछने वाले थे। पहला सवाल। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय क्यों? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, समय वह चीज है जो एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। हम जितना समय बचाएंगे उतनी ही अधिक खुशियां और सफलता पा सकते हैं। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही असल में बुद्धिमान होता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत सही लगा, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा, चलो अब दूसरा सवाल पूछता हूं। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां हमेशा मनोरंजन और ज्ञान का खजाना रही हैं। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और कुशाग्र बुद्धि ने अकबर के दरबार को अलग ही पहचान दी। यह कहानी अकबर और बीरबल के आपसी रिश्ते और उनकी चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। दरबार का ऐलान। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक विचित्र प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है, न दुख में हताश हो और न ही खुशी में अहंकार करे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह प्रश्न इतना गूढ़ था कि किसी के पास उत्तर नहीं था। अकबर ने दरबारियों को चुनौती दी, जो इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी उत्तर सम्राट को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं इसका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। बीरबल का समाधान। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी अंगूठी भेंट की। अंगूठी पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी आपके हर सवाल का जवाब देगी। इसे हर समय अपने पास रखें। जब भी आप दुखी हों या अधिक खुश हों, तो इस पर लिखे शब्दों को पढ़ लें। अकबर ने अंगूठी को देखा। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर मुस्कराए और बोले, यह तो बहुत साधारण सा संदेश है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह साधारण संदेश आपके हर कठिन समय में मार्गदर्शन करेगा। सम्राट ने उस अंगूठी को संभाल कर रख लिया। समय बीतने के साथ उन्होंने पाया कि अंगूठी का संदेश सचमुच उनके मन को संतुलित रखने में सहायक था। ईर्ष्या और बीरबल की परीक्षा। दरबार में बीरबल की चतुराई और प्रभाव से कुछ दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाने का यह सही समय है। एक दिन वे सब मिलकर अकबर के पास गए और कहा, जहांपनाह, बीरबल भले ही चतुर हो, लेकिन उसकी चतुराई का प्रमाण बार बार देने की जरूरत नहीं है। उसे एक असंभव काम सौंपा जाए, जिससे पता चले कि वह कितना योग्य है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें 7 दिनों के भीतर मेरे लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा
जो न इंसान हो, न जानवर और न ही देवता। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने मुस्कराते हुए चुनौती स्वीकार की और खोज पर निकल पड़े। उन्होंने गांव-गांव जाकर हर तरह के लोगों से बात की, लेकिन 7वां दिन करीब आ रहा था और अभी तक उन्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला था। आखिरकार बीरबल ने एक योजनाबद्ध उपाय सोचा। उन्होंने एक साधारण से किसान को चुना जो न तो पूरी तरह शिक्षित था न ही अनपढ़। वह किसान अपनी सरलता और अजीब हरकतों के लिए जाना जाता था। बीरबल ने उसे अपने साथ दरबार लाने का वादा किया। दरबार में समाधान। 7वें दिन बीरबल किसान को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह वह व्यक्ति है जो न इंसान है, न जानवर और न ही देवता। यह एक विचित्र श्रेणी का व्यक्ति है जो सामान्य नियमों में नहीं आता। यह इंसान की तरह सोचता है लेकिन जानवरों जैसी हरकतें करता है। देवता की तरह यह दूसरों की मदद करता है लेकिन स्वार्थी भी हो सकता है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के तर्क से प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, तुम्हारी चतुराई सचमुच बेजोड़ है बीरबल। मैं हमेशा तुम्हारी बुद्धिमत्ता से चकित रहता हूं। बीरबल और चोरी का मामला। एक और दिन दरबार में एक किसान अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उसने कहा कि उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई चोरी हो गई है और उसे शक है कि चोर किसी दरबारी में से एक है। अकबर ने इस मामले को हल करने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और उन्हें लकड़ी की छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी दरबारियों ने छड़ी ले ली। अगले दिन बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की। उन्होंने देखा कि एक दरबारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया क्योंकि उसे लगा कि जादुई छड़ी सच में बढ़ जाएगी। अकबर का विश्वास और बीरबल की कुशलता। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और गहरा हो गया। बीरबल ने हर बार अपनी चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया बल्कि जनता को भी न्याय दिलाया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यह जोड़ी अपने समय की मिसाल थी और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हैं। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी थे। उनकी कुशाग्रता और समस्या सुलझाने की क्षमता हर बार सबको हैरान कर देती थी। समस्या का हल। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक समस्या को बड़ा भी किया जा सके और छोटा भी? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने कहा, तो जल्दी बताओ। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो उसे एक नई दृष्टि से देखिए। अगर आप इसे बड़े नजरिए से देखें तो यह बड़ी लगेगी, लेकिन यदि आप इसे हल करने के उपाय पर ध्यान दें तो यह छोटी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर एक कटोरी में पानी गिर जाए तो यह बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर वही पानी राजमहल की किताबों पर गिर जाए तो यह बड़ी समस्या बन जाएगी। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की तारीफ की और उनकी चतुराई से प्रभावित हुए। चोर की पहचान।
एक और दिन एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके घर से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। उसे शक था कि चोरी उसके नौकरों में से किसी ने की है। अकबर ने इस मामले को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब सभी नौकर छड़ी लेकर आए तो बीरबल ने देखा कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। बीरबल ने समझाया, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को काट दिया क्योंकि उसे लगा कि जादुई छड़ी सच में बढ़ जाएगी। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धि और विवेक से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय वफादारी की परीक्षा आज भी प्रेरणा देते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हास्य से भरी होती हैं। आज की यह नई कहानी बादशाह अकबर द्वारा बीरबल की वफादारी और बुद्धिमत्ता की परीक्षा से जुड़ी है। बादशाह का सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे अपने दरबारियों की वफादारी पर विचार कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, अगर तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए या मुझसे झूठ बोलने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? सभी दरबारियों ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहां पनाह, हम कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरा उत्तर आपकी परीक्षा में ही छिपा है। मैं यह सवाल केवल तभी सही ढंग से हल कर पाऊंगा जब आप मुझे आजमाएंगे। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती के रूप में लिया और उनकी वफादारी और चतुराई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। बीरबल की कठिन परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कठिन काम सौंप रहा हूं। अगर तुम इसे पूरा कर पाओ तो तुम्हारी वफादारी साबित होगी। तुम 3 दिनों के भीतर मेरे सबसे बड़े दुश्मन का नाम और चेहरा लेकर आओ। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए आदेश स्वीकार किया। बीरबल की खोज। बीरबल ने पहले दिन दरबार में सभी दरबारियों पर ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि कई दरबारी आपस में ईर्ष्या करते थे और मौका पाकर एक दूसरे की शिकायत करते थे। उन्होंने सोचा कि दुश्मनी अक्सर वहीं छिपी होती है जहां से हमें इसकी उम्मीद नहीं होती। दूसरे दिन बीरबल ने जनता से बात की। उन्होंने पाया कि कई लोग अकबर के फैसलों से नाखुश थे, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति इतना साहसी नहीं था कि अकबर का दुश्मन बन सके। तीसरे दिन बीरबल ने अपनी योजना बनाई। वह अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मुझे आपका सबसे बड़ा दुश्मन मिल गया है, लेकिन उसे पहचानने के लिए आपको दर्पण में देखना होगा। दर्पण में रहस्य। अकबर हैरानी से बोले, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद कैसे हो सकता हूं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी भावनाएं और आपका अहंकार हैं। जब आप गुस्से में होते हैं या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो आप अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं। अगर आप इन पर काबू पा लें तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकबर का जवाब। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि बीरबल ने सच कहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी परीक्षा पास की बल्कि मुझे एक नई सीख भी दी। मैं तुम्हारी चतुराई का हमेशा आभारी रहूंगा। निष्कर्ष। यह कहानी सिखाती है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं और अहंकार पर काबू पा लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की सीखने की इच्छा आज भी प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल सबसे ताकतवर चीज। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी चतुराई और हास्य के लिए जानी जाती हैं। यह कहानी भी उनकी बुद्धिमत्ता का एक शानदार उदाहरण है। अकबर का सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे अपने दरबारियों की परीक्षा लेने के मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने जवाब देना शुरू किया। एक ने कहा, जहां पनाह, सबसे ताकतवर चीज तलवार है। इससे दुश्मनों को हराया जा सकता है। दूसरे ने कहा, नहीं, तलवार से भी ताकतवर धन है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तीसरे ने कहा, जहां पनाह, सबसे ताकतवर चीज ज्ञान है। ज्ञान से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल का जवाब। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने उन्हें एक दिन का समय दे दिया। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मेरे जवाब को समझने के लिए आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। अकबर और दरबारी उत्सुकता से बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल उन्हें एक छोटे से गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक गाय, एक बैल और एक छोटे बच्चे को साथ लाया। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, कृपया ध्यान से देखिए। यह मेरा उत्तर समझाने के लिए जरूरी है। सबसे ताकतवर चीज का उदाहरण। बीरबल ने पहले गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गाय दूध देती है। इसका दूध दुनिया के हर कोने में लोगों का पोषण करता है। लेकिन यह अपनी ताकत का इस्तेमाल सीधे नहीं करती। फिर उन्होंने बैल की ओर इशारा किया और कहा, यह बैल खेत जोतता है और किसान का साथी है। लेकिन यह भी अपनी ताकत को सीमित रखता है। अंत में उन्होंने छोटे बच्चे की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यह बच्चा कमजोर दिखता है, लेकिन अगर यह रोने लगे तो माँ और पिता दोनों अपनी सारी ताकत इसके लिए लगा देंगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, लेकिन इन सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर चीज कैसे साबित होती है? बीरबल का तर्क। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इन सब उदाहरणों से मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ताकतवर चीज भावना है। प्यार, ममता, दया और करुणा ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को असाधारण ताकत देती हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। एक किसान अपने खेत के लिए कठिन से कठिन परिश्रम कर सकता है। और एक राजा अपने प्रजा के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर सकता है। इसलिए सबसे ताकतवर चीज भावना है। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। तुम्हारा जवाब सच में सही है। भावनाएं ही वह ताकत हैं जो दुनिया को चलाती हैं। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को सिखाया कि भावनाओं की शक्ति को कभी कम न आंकें। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे ताकतवर चीज तलवार, धन या ज्ञान नहीं, बल्कि इंसानी भावनाएं हैं। प्यार और करुणा से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की सीखने की इच्छा आज भी हमें प्रेरणा देती है।
अकबर और गरीब किसान की नई कहानी। बादशाह अकबर का शासनकाल न केवल उनकी न्यायप्रियता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उनके दरबार में होने वाली दिलचस्प घटनाओं और कहानियों के लिए भी। यह कहानी एक गरीब किसान और अकबर की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। शिकायत लेकर आया किसान। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वहां देश भर के लोग अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर आ रहे थे। उन्हीं में से एक गरीब किसान भी दरबार में पहुंचा। वह थकामांदा और बेहद चिंतित लग रहा था। किसान ने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाने आया हूं। मेरे गांव के एक जमींदार ने मेरी जमीन हड़प ली है। वह कहता है कि वह जमीन उसकी है, लेकिन वह जमीन मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। अब मेरे पास न घर है, न खाने के लिए अनाज। कृपया मुझे न्याय दीजिए। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि वह जमीन तुम्हारी है? किसान ने दुखी स्वर में कहा, जहांपनाह, उस जमीन के सारे दस्तावेज मैंने कई साल पहले खो दिए। लेकिन मेरे गांव के लोग जानते हैं कि वह जमीन मेरी थी। अकबर का आदेश। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया, जमींदार को दरबार में पेश किया जाए। सैनिक तुरंत जमींदार को बुलाने चले गए। दूसरे दिन जमींदार दरबार में हाजिर हुआ। वह एक अमीर और घमंडी व्यक्ति था। उसने अकबर के सामने कहा, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। वह जमीन मेरी है और मेरे पास इसके दस्तावेज भी हैं। अकबर की सूझबूझ। अकबर ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, हम यह तय करेंगे कि जमीन किसकी है, लेकिन इसके लिए हमें एक तरीका अपनाना होगा। अकबर ने दोनों से कहा, हम उस जमीन का परीक्षण करेंगे। किसान और जमींदार दोनों जमीन के एक एक हिस्से को खोदेंगे। जिसके हिस्से से ज्यादा उपजाऊ मिट्टी निकलेगी, वही उस जमीन का असली मालिक होगा। क्योंकि जो जमीन जिस परिवार की होती है, वह उनकी मेहनत और खून पसीने से समृद्ध होती है। जमीन की खुदाई। दोनों को उनके हिस्से का जमीन का टुकड़ा दिया गया। अकबर के सैनिक और दरबार के अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे। किसान ने पूरी लगन से अपने हिस्से की खुदाई शुरू की। वह पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर जमींदार ने खुदाई के लिए मजदूरों का सहारा लिया। उसने खुद जमीन को हाथ भी नहीं लगाया। जब दोनों हिस्सों की खुदाई खत्म हुई, तो सैनिकों ने मिट्टी की जांच की। किसान के हिस्से की मिट्टी उपजाऊ और समृद्ध थी, जबकि जमींदार के हिस्से की मिट्टी बंजर और सख्त निकली। अकबर का न्याय। अकबर ने यह देखते ही फैसला सुनाया, यह जमीन किसान की है। उसकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि वह असली मालिक है। जमींदार ने केवल लालच और झूठ का सहारा लिया। अकबर ने जमींदार को सजा दी और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। इसके साथ ही किसान को आर्थिक मदद भी दी, ताकि वह अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बना सके। निष्कर्ष। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। अकबर की न्यायप्रियता और सूझबूझ ने एक गरीब किसान की जिंदगी बदल दी। उनकी सोच और बुद्धिमत्ता ने साबित कर दिया कि सही निर्णय लेने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि विवेक की भी आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल, अनमोल सीख। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे उदास और चिंतित लग रहे थे। बीरबल ने उनके चेहरे के भाव देखे और पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी चिंता यह है कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। खुशी के पल जल्द ही समाप्त हो जाते हैं,
और दुख के पल ऐसा लगता है जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। क्या इस समस्या का कोई हल है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका हल है। मैं आपको इसका उत्तर कल दूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास एक छोटी अंगूठी लेकर आए। उन्होंने अंगूठी पर कुछ लिखा हुआ दिखाया और अकबर को दी।